जय हिंद साथियों। जस्टिस विद अखंड भारत में आप सभी का स्वागत है। और अपने चैनल का शॉर्ट फॉर्म बना दिए हैं ताकि आप लोग को सर्च करने में आसान हो। जैसे जे जो है बड़े अक्षर है यानी कैपिटल लेटर है और बाकी सभी स्मॉल लेटर है। JWAB और 151 यानी जवाब 151 लिखना है। हमारा चैनल आ जाएगा जस्टिस विद अखंड भारत और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम अब बात करते हैं। आर्टिकल 13 तक कल हम पढ़े थे, तो हमारा 14 से स्टार्ट है। तो बात करेंगे मूल अधिकार में। हमारे संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 के मध्य संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं 32 के मध्य आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अब देखेंगे ये हमारा 6 प्रकार स्वतंत्रता हमारे संविधान में भाग 3 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य 6 प्रकार स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अब इसे हम बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 जो कहता है विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। इन सभी के लिए प्राप्त है। यह भारत विधि की समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र के नागरिक को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। वह अपने भारत के नागरिक हो या विदेश के, यह आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 सभी को प्राप्त है। अब बात करें तो विधि के समक्ष क्षमता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं विधि के समान संरक्षण का विचार जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। अब और इसमें मतलब विधियाँ सभी के लिए समान होती है, लेकिन इसमें विधियाँ सभी लोगों के लिए समान है। विधियाँ समान लोगों के लिए समान होती है। इसमें विधिक समक्ष क्षमता में परिस्थिति के अनुसार न्याय नहीं होता है, लेकिन इसमें विधि के समान संरक्षण में परिस्थिति के अनुसार न्याय होता है। इसमें यह इसका जो क्या कहते हैं विधि के समक्ष क्षमता में क्षमता जो है सामान्य दिखता है लेकिन परिणाम असमान आएगा। जैसे चार घेरा बनाया गया है और 4 धावक दौड़ने वाले हैं और लगातार इस सीधा डायरेक्शन में खड़ा करा दिए हैं 4 धावक को। तो जो गोला नज़दीक है तो जो वो 1 नंबर आएगा, लेकिन चारों बारी बारी से आएंगे, एक बार तो आएंगे नहीं। इसीलिए यह समान दिखता है लेकिन परिणाम असमान आता है। वहीं बात करें तो यह क्या कहते हैं, यह असमान दिखता है विधि के समान संरक्षण, लेकिन परिणाम जो होता है समान आता है। जैसे देख लें 4 धावक है और 4 गोला है। तो जो छोटा वाला गोला है उसमें एक पहले व्यक्ति खड़ा कर दिए और जो पहले व्यक्ति जो जहाँ खड़ा है उससे आगे सेकेंड गोला में आगे खड़े व्यक्ति कर दिए, और जो सेकेंड जिस स्थान पर दूसरे गोला में व्यक्ति खड़ा है उससे आगे तीसरे वाले व्यक्ति को खड़ा कर दिए, और जहाँ तीसरा व्यक्ति खड़ा है वहाँ से चौथे व्यक्ति को आगे खड़ा कर दिए। तो इस पर देखते हैं कि इन्हें असमान दिखेगा लेकिन परिणाम क्या आएगा, समान आएगा। तो इस प्रकार और अपवाद के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल नोट करके लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर नोट करके लिख लेना है। अपवाद के तौर पर अपवाद के तौर पर कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कोई भी फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। दूसरा नोट करके लिखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णय या कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल
के द्वारा लिए गए निर्णय या किसी कार्य के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। उसके बाद इसे नोट बढ़ाते जाइएगा आप आज के तौर पर। सांसद के खिलाफ संसद में हुई कार्रवाई के लिए सांसद के खिलाफ सदन में हुई कार्रवाई के लिए उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। सांसद के खिलाफ सदन में हुई कार्रवाई के लिए उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और उसके बगल में लिख लेंगे अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। इसलिए दर्ज नहीं होता है अगर क्या कहते हैं, अगर उसको अधिकार बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जो सत्ता पार्टी है उसे चुप करा देगा, उसे बोलने का व्यक्ति नहीं रहेगा तो अपना आवाज़ कहाँ से उठाएगा। इसीलिए आवाज़ क्या कहते हैं, ये अधिकार प्रदान की गई है कि किसी पर झगड़ा झंडा गाली गलौज भी होता है इसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और दूसरी का अगला नोट लिखेंगे कि किसी विधायक के खिलाफ विधानमंडल में हुई कार्रवाई के लिए उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। किसी भी विधायक के खिलाफ विधानमंडल में हुई कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और उसके बगल में लिख लेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 194 और इस प्रकार हमारा जो क्या कहते हैं अनुच्छेद 14 जो है समाप्त हुआ। और आज हम अपने टॉपिक को इतना ही रखेंगे कि वीडियो को हम शॉर्ट बना रहे हैं क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे लॉन्ग वीडियो। पहला वीडियो बनाए थे तो उसमें 2 घंटा का वीडियो बना दिए पंचायत का जो यूपीएससी लेवल का है। आप लोग देखिएगा ये भी यूपीएससी का है, ये मत समझिए कि क्या कहते हैं या किसी भी बिहार पुलिस का है, नहीं यूपीएससी बीपीएससी अफसर का है, पर सब पढ़ाई हो रहा है। इसीलिए खूब बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स आप लोग के बनाए, आप लोग के लिए समय के बचत के लिए इस पर बना दे रहे हैं कि आप लोग जाइएगा आप छाप लीजिएगा, एक बार देखिएगा याद हो गया, एक के बार में लिखने की गरज भी नहीं है, लेकिन एक बार इसको खूब नोट्स बना लीजिएगा। इस पर हम अपने यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा। ये जवाब 151 यानी जस्टिस विथ अखंड भारत आएगा, बड़ा अक्षर जे जो है बड़ा लेटर है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।